हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे एंड वेलकम इन 1 मिनट 1 टॉपिक सीरीज। टुडे वी आर गोइंग टू डील विद कैनुलाइजेशन। लेट्स टॉक अबाउट कैनुलाइजेशन। कैनुलाइजेशन होता क्या है? कैनुलाइजेशन इज अ नर्सिंग प्रोसीजर इन विच वी इंसर्ट अ फ्लेक्सिबल एंड अ मेम्ब्रेनस कैथेटर इनटू द वेन ऑफ पेशेंट। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैनुलाइजेशन। Cannulation is a insertion of catheter into the blood vessel of the patient. Now let's talk about the purpose. Purpose क्या होता है? या तो उसका डायग्नोस्टिक पर्पस होगा या फिर थेराप्यूटिक पर्पस होगा। ठीक है, कलर कोडिंग को याद रखने के लिए हमें एक ट्रिक याद रखनी है कि डब्ल्यू की वाइफ उसको बहुत प्यार से वाइन पिला रही है। देखो कैसे, ओ जी डब्ल्यू जी पी लो बेटा येलो वाइन। ठीक है, ओ जी डब्ल्यू जी पी लो बेटा येलो वाइन। क्लियर है? दूसरी बात, अब इसको यूज कैसे करते हैं भाई? 14 से 18 तक का जो कैनुला होता है उसको इमरजेंसी कंडीशन में यूज करते हैं। जैसे कि किसी का ज्यादा ही ब्लड लॉस हो गया तो हम क्या करेंगे? मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए क्या यूज करते हैं? हम बड़े वाले ल्यूमेन की कैनुला यूज करते हैं ताकि ज्यादा ब्लड हम इन्फ्यूज कर सके पेशेंट के अंदर। तो हम 16 का यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली। ठीक है, और 18 का भी यूज किया जाता है। किसके लिए? या तो फ्लूइड चढ़ाना हो या फिर ब्लड इन्फ्यूज करना हो। लेकिन अगर ज्यादा ब्लड हमें इन्फ्यूज करना तो कौन सी यूज करेंगे हम? 16 गोज की कैनुला का यूज किया जाता है। उसके बाद बात करें 20 गोज की कैनुला, तो ये हम यूज करते हैं कॉमनली जो हमारे पेशेंट होते हैं उनके अंदर। ठीक है, पिंक कलर की कैनुला का यूज करते हैं। उसके बाद ब्लू कैनुला, ब्लू यानी कि 22 गोज की जो कैनुला होती है उसका यूज हम करते हैं बेबी के अंदर। बी से बेबी, बी से बच्चा। ठीक है, और बी से ही ब्लू। तो पीडियाट्रिक या फिर जो बूढ़े इंसान है जिनकी वेंस बहुत पतली पतली दिख रही है उनके अंदर क्या यूज करेंगे हम? बहुत ही कम ल्यूमन का कैनुला यूज करते हैं। उसके बाद न्यूनेट्स के अंदर, बच्चों की तो बहुत पतली पतली होती है। ठीक है, तो उनके अंदर हम क्या यूज करेंगे? सबसे बड़े साइज का, लेकिन नंबर में बड़ा है, ये ल्यूमन वाइज बहुत पतला कैनुला है जो कि पतली वेंस के अंदर जा सकता है। अगर हमारे हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है और उसको बहुत ज्यादा सीवियर ब्लड लॉस हो चुका है, ठीक है, उस टाइम पे हमने क्या किया कि पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते टाइम हमने ये नोटिस किया कि पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन शो हो रहे हैं या फिर रैशेज आ रही हैं पेशेंट को, और पेशेंट को रेस्टलेसनेस हो रहा है। तो उस कंडीशन में नर्सेज की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखो। तब तक के लिए टाटा।